नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। अक्सर कुर्ते की बाहें चढ़ाकर विरोधी दलों पर हमला बोलने वाले राहुल गांधी ने आज जिस तरह संसद में बीजेपी सांसदों के साथ बर्ताव किया, वह लोकतंत्र के लिए काला अध्याय बन गया। संयोग देखिए कि यह सब तब हुआ जब हाल ही में संसद ने भारतीय संविधान के 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा की। देखा जाए तो यह कांग्रेस का दो मुंहापन नहीं तो और क्या है कि एक और उसके सांसद जय भीम के नारे लगाकर प्रदर्शन कर रहे थे, तो दूसरी ओर पार्टी के नेता संविधान और नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए गुंडागर्दी पर उतर रहे थे। बात बात पर संविधान की प्रति दिखाने वाले राहुल गांधी को बताना चाहिए कि उसमें कहां लिखा है कि संसद में या संसद परिसर में हिंसा की जाए या किसी को धक्का दिया जाए। दिन रात संविधान की प्रति दिखाने वाले राहुल गांधी को बताना चाहिए कि संविधान में कहां लिखा है कि महिला सांसद के साथ बदतमीजी की जाए। राहुल गांधी ने आज जो कुछ किया है वह सब देश के सामने है। देश को निर्णय लेना ही होगा कि संसद में उसे कैसे प्रतिनिधि चाहिए। जनता के लिए सरकार से भिड़ना अलग बात है, लेकिन अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए किसी के साथ हिंसा करना अलग बात है। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर कराई गई है। देखना होगा कि उनके खिलाफ जांच में क्या निकल कर आता है, लेकिन इतना तो तय है कि उन्होंने विपक्ष के नेता पद की गरिमा को तार-तार कर दिया है। इतिहास उन्हें विपक्ष के ऐसे नेता के रूप में याद रखेगा जिसने मर्यादाओं और लोकतांत्रिक परंपराओं की कभी परवाह नहीं की। देखा जाए तो बीजेपी सांसद प्रताप चंद्र सारंगी का सिर्फ माथा नहीं फूटा है, बल्कि उनका जो रक्त संसद परिसर में गिरा है उससे लोकतंत्र के मंदिर की गरिमा को बड़ी ठेस पहुंची है। आज की घटना यह भी दर्शाती है कि भविष्य में सांसदों को राहुल गांधी से सचेत रहने की जरूरत है। वैसे तो संसद में अब तक माइक तोड़ने, पर्चे फाड़ने या शोर मचाने जैसे वाकई सामने आते थे, लेकिन अब जिस तरह धक्का मुक्की होने लगी है उसने भारत की संसदीय प्रणाली पर सवालिया निशान भी खड़ा कर दिया है। सोनिया गांधी चूंकि विपक्ष की नेता रही हैं, इसलिए उन्हें अपने पुत्र को समझाना चाहिए कि मुद्दों का हल हिंसा से नहीं, वार्ता और चर्चा से निकलेगा। निश्चित ही आज वायनाड और रायबरेली के मतदाता भी पश्चाताप कर रहे होंगे कि उन्होंने क्यों राहुल गांधी की बातों पर विश्वास करके उन्हें चुन लिया। जहां तक घायल बीजेपी सांसदों की बात है तो आपको बता दें कि 2 सांसदों को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अजय शुक्ला ने कहा है कि ओडिशा के प्रताप चंद्र सारंगी और उत्तर प्रदेश के मुकेश राजपूत को सिर में चोट लगने के कारण संसद से अस्पताल लाया गया। चिकित्सक ने कहा सारंगी का बहुत खून बह रहा था, उनके माथे पर गहरा घाव था, टांके लगाने पड़े। जब उन्हें लाया गया तो उनका रक्तचाप काफी बढ़ा हुआ था। डॉक्टर शुक्ला ने कहा राजपूत के सिर में भी चोट लगी है, जिसके तुरंत बाद वह बेहोश हो गए। हालांकि जब सांसद को अस्पताल लाया गया तो वह होश में थे, उनका रक्तचाप स्तर भी बढ़ गया था। आरएमएल अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक ने कहा कि दोनों सांसदों को दवाएं दी गई हैं, जबकि सिर के सीटी स्कैन और हृदय परीक्षण जैसी जांच जारी है। चिकित्सक ने कहा वे दोनों आईसीयू में हैं। दूसरी ओर दोनों सदनों की कार्रवाई की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में की गई एक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के जोरदार हंगामे के कारण लोकसभा में आज भी कोई विधायी कार्य नहीं हो सका तथा बैठक एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर संसद के प्रवेश द्वार पर महिला बीजेपी सांसदों के खिलाफ बल प्रयोग करने का आरोप लगाया, जिसके बाद हंगामे के चलते उच्च सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ गई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने जो आज कारनामा किया, हमारा लेडी सांसद को धकेल करके फिजिकली जो चार्ज किया और लोकसभा के 2 और सांसदों को श्री राहुल गांधी ने इतना जोर से धक्का मारा, खून निकला, हॉस्पिटलाइज हो गया। ये जो कांग्रेस पार्टी का बिहेवियर है ये इतना शर्मनाक है, हम विश्वास भी नहीं कर सकते हैं। हमारे पास संख्या है, हम डरने वाला नहीं है, लेकिन हाथापाई करके हम एक दूसरे को मारा मारी करके संसद को हम इस नीचे स्तर तक हम गिराना नहीं चाहते हैं। आप सब कांग्रेस के सदस्यों से मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, श्रीमान राहुल गांधी जी का जो व्यवहार के लिए पूरा कांग्रेस सदस्य इस सदन से माफी मांगे, देश से भी माफी मांगे। ये संसद कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं है, यहाँ हाथ किसी एक दूसरे एमपी को इस तरह हाथ नहीं उठा सकते हैं। सभापति महोदय, जो श्रीमान राहुल गांधी ने जिस तरीके से 2 सांसदों को मारा है, हमारा सांसद बहुत आक्रोश है। हम लोग भी अगर उसी तरह हाथ उठाते तो क्या हालत होता सर। हमारे पास संख्या
एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, बीजेपी ने राहुल गांधी के कथित दुर्व्यवहार का मुद्दा उठाया और उनसे तथा कांग्रेस से सदन तथा पूरे देश से माफी की मांग की। हम आपको बता दें कि नागालैंड की बीजेपी सदस्य फोंगनान कोन्याक ने आरोप लगाया है कि वह जब संसद के मकर द्वार के पास अन्य सांसदों के साथ प्रदर्शन कर रही थीं, तभी लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी उनके समीप आ गए और उन पर चिल्लाने लगे। कोन्याक ने आसन की अनुमति से अपनी बात रखी और यह आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वह इस घटना को बहुत ही दुखी मन से बयान कर रही हैं। Honorable Chairman, sir, I stand with a very heavy heart to bring a matter of very grave concern to you, sir, for which I've already sought your protection. Today, while protesting, it was a peaceful protest. I was standing outside just below the staircase of Makar Dwar. Something happened to me which I really feel disheartened. Leader of opposition of the Lok Sabha, Sri Rahul Gandhi ji, came in very close proximity of me, and I really feel uncomfortable. And he started shouting at me, which I felt is very unbecoming of a leader of opposition. It is not that I cannot defend myself, but still then, it would be very unbecoming. So I did not do that. But then, what he did today, his action today was really bad, and I feel disheartened. And no lady member, let alone me, an ST lady member from Nagaland, should not be made to feel like this, sir. So therefore, I seek your protection on this matter, for which I've already served notice to you, sir. इस बीच राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने विपक्ष का वह नोटिस खारिज कर दिया है जिसमें पक्षपातपूर्ण तरीके से उच्च सदन के संचालन का आरोप लगाते हुए सभापति जगदीप धनखड़ को पद से हटाने की मांग की गई थी। हरिवंश ने यह कहते हुए विपक्ष का नोटिस खारिज कर दिया कि यह तथ्यों से परे है और इसका मकसद केवल प्रचार हासिल करना है। उपसभापति ने कहा कि धनखड़ के खिलाफ नोटिस अनुचित और त्रुटिपूर्ण है, जिसे उपराष्ट्रपति की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए जल्दबाजी में तैयार किया गया है। राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी को सौंपे अपने फैसले में हरिवंश ने कहा कि नोटिस देश की संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा कम करने और मौजूदा उपराष्ट्रपति की छवि खराब करने की साजिश का हिस्सा है। हम आपको बता दें कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों ने सभापति धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने संबंधी नोटिस 10 दिसंबर को राज्यसभा के महासचिव को सौंपा था। विपक्ष ने कहा था कि धनखड़ द्वारा अत्यंत पक्षपातपूर्ण तरीके से राज्यसभा की कार्रवाई संचालित करने के कारण यह कदम उठाना पड़ा है। उधर संसद के प्रवेश द्वार पर विपक्षी और एनडीए के सांसदों के बीच हुई धक्का मुक्की के मामले में शिकायत दर्ज कराने अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज समेत एनडीए के 3 सांसद संसद मार्ग पुलिस थाने पहुंचे। एक अधिकारी ने बताया कि ठाकुर और स्वराज ने तेलुगु देशम पार्टी के एक सांसद के साथ पुलिस थाने में वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। इस बीच सूत्रों ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारंगी और राजपूत को फोन कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली है। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने राहुल गांधी द्वारा धक्का मुक्की करने संबंधी भारतीय जनता पार्टी के आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया है कि यह सब गृह मंत्री अमित शाह की खाल बचाने के लिए रची गई साजिश है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी सांसदों ने गुंडागर्दी की और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को धक्का मारकर नीचे गिरा दिया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।